बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ कुर्ती के स्क्वायर आर्म होल में लेस के साथ स्लीव्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है उसका मेथड शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही आपके साथ इसी वीडियो में इस स्लीव को डिज़ाइन करने का मेथड भी बताऊँगी। यहाँ पे शर्ट का फ्रंट और बैक पीस मैंने बिछा के रखा हुआ है, और यहाँ पे मुझे देखना है कि आर्म होल की डेप्थ मुझे कितनी रखनी है। उमूमन जो नॉर्मल कुर्तियाँ होती हैं मेरी, उसकी आर्म होल की डेप्थ 7.5 इंच होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 10 इंच मार्क किया है। ऊपर जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वो कपड़े को सीधा करने के लिए है, और शोल्डर रखा है 8 इंच। ये मेजरमेंट है मीडियम साइज़ के लिए, या जिसकी चेस्ट फिटिंग 20 नॉर्मल शर्ट में होती है। अब जो मैंने 8 इंच चौड़ाई पे तीरे का मार्क लगाया था, जहाँ पे आर्म होल की डेप्थ का मार्क मैंने 10 इंच लगाया है, वहाँ पे भी फोल्डेड साइड से 8 इंच मार्क कर लिया है ताकि स्ट्रेट लाइन रहे। अब मेरे पास ये 10 इंच है, लेकिन ये सिल के तकरीबन 9.5 इंच के करीब आएगा, क्योंकि ऊपर हमने शोल्डर स्लोप की भी कटिंग करनी है और शोल्डर को भी स्टिच करना है, तो 1 इंच वहीं निकल जाएगा। सबसे पहले शर्ट का ये वाला हिस्सा ऊपर से स्ट्रेट कर दिया मैंने, और जो मैंने निशानात लगाए हुए हैं इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। याद रहे कि जो एल शेप कट हो रहा है, इसके साइड वाला हिस्सा और ये बॉटम वाला हिस्सा जो अब कट कर रही हूँ, सिलाई का मार्जिन हमारा शर्ट की तरफ मौजूद है। यहाँ तक हम लोगों ने इसे देख लिया। इसके बाद गले की चौड़ाई मैंने यहाँ 3 इंच मार्क करनी है, और शोल्डर स्लोप यहाँ पे जस्ट 1/2 इंच, 1 इंच भी मार्क किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 1/2 इंच मार्क करूँगी। शोल्डर स्लोप नहीं भी मार्क करेंगे तो स्ट्रेट कुर्ता भी बनता है। अब जो यहाँ पे तिरछान मैंने मार्क की है, इसको मैं कट कर दूँगी। इसके बाद मुझे ये देखना है कि ऊपर जब मैं शोल्डर को स्टिच करूँगी तो 1/2 इंच का मार्जिन फ़िर निकल जाएगा, और बाकी ये हिस्सा इसके हिसाब से किस तरीके से हमें कपड़ा स्लीव्स का कट करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 9 इंच आ रहा है, लेकिन दोबारा से ये 9.5 इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने जब ये लेस इसके साथ इंसर्ट करनी है तो लेस ये एल शेप में स्टिच होगी, तो ये लेस का मार्जिन कपड़ा ले लेगा। अब मैंने लेस को कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, ऊपर की तरफ जितना सिलाई का मार्जिन मुझे दरकार है, और जो लेस मुझे दिख रही है उसके कोने से ऊपर तक, जहाँ तक मेरा ये शोल्डर स्टिच हो जाना है, वहाँ तक मैंने मेजरमेंट ले ली है। इसका डबल कर लेना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन ये 19 है, लेकिन मैं यहाँ पे 19.5 इंच के बराबर कट करूँगी स्लीव को। ये 2 बाजुओं का कपड़ा है, ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा जो पठानों से नॉर्मली मिलता है, मैंने वो लिया हुआ था। इसको मैंने एक दफ़ा फ़ोल्ड करके मज़ीद एक दफ़ा और डबल फ़ोल्ड कर दिया है। यहाँ पे जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई हैं वो एग्जैक्ट हैं, इससे थोड़ी सी 1 इंच ज़्यादा भी रख ली जाए तो कोई इशू नहीं। अब स्लीव का थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। तो स्लीव की लेंथ मैंने ली है अपनी नॉर्मल लेंथ से तकरीबन 6 इंच ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए मैंने सोचा कि इसके एक हिस्से में 3 इंच की दूरी के ऊपर 1/2 इंच की प्लीट को स्टिच किया जाए। तो 3-3 इंच मार्क करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्रीज लाइन बना दी है, क्योंकि मैंने प्लीट से स्टिच करना बेइंतहा दफ़ा आपको सिखाई हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको फास्ट ही रखा है। ये सीम गाइड है, यानी मैंने जहाँ नीडल है वहाँ से लेके जितनी चौड़ाई पे मुझे प्लीट को स्टिच करना है, यानी 1/2 इंच, उतनी दूरी पे सीम गाइड रखने के बाद इसको प्लीट को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से एक प्लीट में आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, दूसरे का मार्जिन समझा दूंगी, बाकी प्लीट्स इसी तरीके से स्टिच होंगी। अब दोनों बाजुओं की चौड़ाई चूँकि एक साथ थी, तो मैंने ये एडवांटेज मुझे मिल गया कि दोनों बाजुओं को एट अ टाइम मैंने इस तरह स्टिच कर दिया है। ये लीजिए, एक प्लीट मैंने कर दी है। ये वाली सिलाई आई है, इसको मैं हमेशा दोनों साइड से प्रेस करती हूँ। जो मेथड मैं एक प्लीट को स्टिच करते हुए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, सेम मैं वही मेथड फॉलो किया करती हूँ। एट अ टाइम मैं एक प्लीट स्टिच करती हूँ, उसको बिठाती हूँ, फिर मैं दूसरी प्लीट को स्टिच करती हूँ। इस तरह ज़्यादा एक्यूरेसी आती है काम की। अच्छा, ये वाली जो प्लीट्स है ना, ये हमारे शोल्डर की तरफ जाएंगी, इस वजह से इसकी डायरेक्शन मैंने रखी है जिस तरफ बढ़ा हुआ कपड़ा ज़्यादा है उसकी तरफ, और मैं इसको उल्टी साइड से पहले प्रेस किया करती हूँ, ताकि पीछे की तरफ जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा इस तरीके से सिलवट खा के अंदर की तरफ ना रह जाए। फिर इसे मैं फ्रंट की तरफ से प्रेस किया करती हूँ। ये आपको अब समझ आ गई होगी कि ये कपड़े का उल्टा हिस्सा है। अभी मैं पलट के आपको इसका सीधा हिस्सा भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और बैक से प्रेस करने के बाद इसे मैं फ्रंट से एक दफ़ा और प्रेस कर लिया करती हूँ। अब दूसरी प्लीट की स्टिचिंग की बारी है कि अगर जहाँ पे फोल्डेड हिस्सा है
वहाँ से 1 इंच की दूरी पे या जहाँ पे सिलाई है वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगा लिया है, उसको वैसे ही फ़ोल्ड कर लिया है और इसको वैसे ही प्लीट स्टिच करूँगी, आयरन करूँगी। इस तरीके से मैंने 3 प्लीट्स यहाँ बनाई हैं, 2 फ्रंट पे। फ्रंट का मेथड ये था कि 3 इंच की दूरी पे वैसे ही निशान लगाया और फिर जब एक प्लीट स्टिच हो गई तो उसके 1.5 इंच की दूरी पे दूसरी प्लीट का निशान लगा के स्टिच कर ली। अभी भी मेरे पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था जो स्लीव की मुझे लेंथ चाहिए, तो मैंने क्या मुनासिब समझा कि ये जो 2 प्लीट्स का एक सेट बना हुआ है शोल्डर की तरफ और कलाई की तरफ, इसका पहले हम देख लेते हैं कि क्या मेजरमेंट आ रही है। तो नीचे वाली प्लीट का जो सेट था, जो 2 प्लीट्स हैं वो कलाई की तरफ आएंगी, जो 3 प्लीट्स हैं वो शोल्डर की तरफ आएंगी। तो मैं चाह रही थी, ये आ रहा था तकरीबन 13.5 इंचेस के करीब, यानी कोई एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा था। तो मैंने अंदाज़ा लगाने के बाद ये देखा कि नीचे वाली प्लीट और ऊपर वाली प्लीट के गैप हम 0.5 इंच का दे दें तो उसके बाद 13 इंचेस ऑलमोस्ट आता है। तो 1-1 इंच के गैप से हम निशान लगा देंगे दोनों साइड के ऊपर और इसी तरह क्रीज बना के इसके ऊपर हम पिनटक्स को स्टिच कर देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब क्लियर है। तो मैंने दोनों बाजुओं को एट अ टाइम इसी तरह स्टिच किया है कि दोनों साइड में निशानात लगा दिए। फिर ये क्रीज लाइन आपको समझ में आ रही है, निशानात भी आपको नज़र आ रहे हैं। एक पिनटक मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसे किस तरीके से मैं स्टिच किया करती हूँ। हालांकि पिनटक्स स्टिच करने की और प्लीट्स को स्टिच करने की अलग-अलग वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। जो काम ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल से सिखा चुकी होती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे उस पर आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ। जो बहनें कहती हैं बिगनर्स हैं और उनको थोड़ा मुश्किल होती है वीडियो फास्ट होने की, तो चैनल पर हर एक हवाले से जो यहाँ पे मैं फ़ास्ट काम दिखाती हूँ उसकी अलग-अलग वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे मैं पिनटक्स को स्टिच कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है क्योंकि मेरे ख्याल 14 या 15 लाइंस थी ये जिनको मुझे स्टिच करना था। अब ये चौड़ाई के रुख पे कपड़ा है तो इसको खींचना नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये वाला गला मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जो स्क्वायर आर्म हमने कट किया हुआ था, शोल्डर तो स्टिच हो गया, उसके अंदर अंदर मैंने 1.5 इंच की 0 की बुकरम लगाई है। शोल्डर का मार्जिन बैक की तरफ रखना है क्योंकि शोल्डर हमने थोड़ा तिरछा कट किया था ना, इस वजह से। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला मार्जिन जो है उसके बाहर 1/2 इंच के मार्जिन लगा के और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब मैंने 0 की बुकरम लगाई थी तो कोने ख़ास करके ओवरलैप हो रहे हैं, यानी पूरी पट्टी पहले नीचे तक स्ट्रेट लगाई, फिर जो साइड की पट्टी जा रही है वो उसके ऊपर ओवरलैप होके जा रही है। वो आपको दिखने में भी नज़र आ रहा है, डबल हुआ हुआ है। अच्छा जी, 1/2 इंच का मार्क मैंने साइड पे भी लगा के और उसकी स्ट्रेट लाइन बना दी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग की आसानी के लिए बताती हूँ, वरना जो सीखे हुए होते हैं इंटरमीडिएट वो तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने अब जो 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर यूँ तिरछे मार्क लगा देने हैं और इसके बाद जो हम लोगों ने लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं उसको बैक की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लें, चाहे तो ग्लू कर लें ताकि ये बार बार हाथ में ना आए। मैंने बैक की तरफ जस्ट आयरन किया। ये वाला हिस्सा आएगा ही आएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको बैक की तरफ फोल्ड करना है। अब बारी आती है कि इसके ऊपर मैं लेस किस तरह से लगाती हूँ। ये बात समझने की है मेन कि मैं ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर स्टिच करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एहतियात से काम करना है। बहरहाल मैंने यहाँ वाइट जर्मन ग्लू लगाई है और यहाँ कोने तक लगाई है और उसके आगे नहीं। अब मुझे देख लेना है कि ये लेस कितनी चौड़ी है। 1 इंच चौड़ी है ये, और यहाँ पे कोना बनाने की ट्रिक ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे तो मैं दोनों कोने ही बनाने बताऊँगी आपको। जहाँ तक ये लेस गई है यानी चौड़ाई के रुख के ऊपर, वहाँ मैंने सीधा निशान लगा लिया है। इसके बाद लेस की चौड़ाई कितनी थी मेरी? 1 इंच। हो सकता है आपने जो लेस लगानी हो उसकी चौड़ाई 1/2 इंच हो, तो आपने अपनी लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेना है। इसके बाद मज़ीद एक और निशान लगाना है उतना ही चौड़ा जितनी आपकी लेस है, यानी 2 निशान। पहला निशान लगाएंगे हम वहाँ तक जहाँ तक कोना बना है या कोने तक लेस जा रही है। उसके बाद 2 निशानात हमने लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो वो जो दूसरा निशान है ना, उसको हमने, ये देखिए पहला निशान कोने पे है, दूसरे को छोड़ देना है। तीसरे वाले निशान या पॉइंट को उठा के हम लोगों ने यूँ उस कोने तक लेके जाना है जहाँ से लेस की डायरेक्शन अब लंबाई के रुख पे आएगी। ये वाला हिस्सा बैक की तरफ जाएगा, इसे आपने आर्म होल की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ, साइड की तरफ ना लाइएगा। इसको मैं थोड़ा सा ग्लू करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कोना किस तरीके से ऑटोमेटिकली बन जाएगा। थोड़ा सा इसको संभालने का है। ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे लगा लेते हैं निशान फ्रंट की तरफ, क्योंकि वो बैक की तरफ है ना, तो फ्रंट की तरफ से वो दिख नहीं रहा। तो इसको मैं रखती हूँ उसी कोने के ऊपर जिस कोने के ऊपर हमारी पीछे लेस ख़त्म हुई है, इस तरह से।
इसके ऊपर ग्लू लगा लें। ये देखिए अभी से कोना बन गया हुआ है। तो ये आसान तरीका है मेरे हिसाब से कि हम लोग इसको किस तरीके से कोना बना सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं मुख्तलिफ़ तरीके नए नए जो मुझे कन्वीनियंट लगते हैं आपसे शेयर करूं। ज़रूरी नहीं है कि वही आसान हो, बहुत से आसान तरीके दूसरी बहनों को मज़ीद आते हैं। इल्म की कोई हद नहीं होती है। अच्छा जनाब, यहाँ तक मैंने ना कोने तक, दूसरे कोने तक ग्लू लगा दिया था। फिर मैंने सोचा आपसे यहाँ पे कोना बना के शेयर करूँ। ये वाला हिस्सा तो मैंने आज़ाद छोड़ दिया था, ये इसकी शर्ट की लेंथ में छोड़ देना है हम लोगों ने। और ये देखिए ऑटोमेटिकली कोना बन गया। अब इसके अंदर आप लोगों ने ग्लू लगा देनी है। दैट्स इट, आसानी से बन गया ये वाला कोना। और इसको आयरन करके बिठा लेना। इसमें तिरछापन नहीं आना चाहिए। जो एल शेप है वो स्ट्रेट एल शेप ही होनी चाहिए। दूसरा कोना भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए कोने तक लगा ये निशान। अब मैं सीधी तरफ लगा रही हूँ ताकि, क्योंकि वो सामने की तरफ ही नज़र आता है ना। ये देखिए ये कोने तक गई थी। इसके बाद मेरी लेस की चौड़ाई फिर मैं आपसे बता रही हूँ कि 1 इंच चौड़ी थी, तो 2 दफ़ा निशानात लगाऊंगी दोनों साइड पे, इधर भी और लेस के दूसरे किनारे पे भी, यहाँ पे भी। और जो दूसरा निशान लगेगा ना ये वाला, इस वाले के कोने को, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो लेस का सिरा जो सिलता हुआ आ रहा है वही मिलाना है। इस तरह से ये झोल बैक की तरफ चला जाएगा और इस कोने को यूं ला के लेस की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। सिंपल। आगे की तरफ मैं ग्लू लगा देती हूँ ताकि आपको कोना बना के ईजिली दिखा सकूँ यहाँ पे इस तरीके से। और इसको बाकी को हम ग्लू कर देते हैं और एक्स्ट्रा लेस में काट देती हूँ। फिर मैं आपको कोना बना के बताती हूँ किस तरीके से कोने को मेंटेन किया जाता है। अच्छा ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है, हो सकता है कुछ बहनें कहें कि इसको वेयर कैसे किया जा सकता है। तो बारीक ज़ीरो की रिबन आती है, उसको इसके अंदर से गुजार सकते हैं। और वैसे भी मुझे ऐसे कपड़ों के नीचे शमीज़ें ही पहननी होती हैं क्योंकि ये सी थ्रू कपड़ा है, इस वजह से मैं ऐसे रिस्क ले लिया करती हूँ। ये देख लीजिए इस तरीके से अब कोने को यूँ फोल्ड कर देना है हाथ के हाथ। और ये एक्स्ट्रा लेस पहले मैं कट कर दूँ। और इसके एक चीज़ मैं यहाँ पे और वाज़े कर दूँ जो मैं बताना भूल गई थी कि जब भी मैं ग्लू लगाती हूँ तो उसको मैं आयरन करके ड्राई कर देती हूँ, फिर इसका कोना बनाती हूँ। अगर गीले गीले पे काम करेंगे ना तो फिर टफ़ हो जाता है, ना अगला काम कंप्लीट होता है ना पिछला कंप्लीट होता है। UHU का इस्तेमाल मैंने आपके सामने यहाँ नहीं किया क्योंकि ये दोनों कॉटन बेस्ड फैब्रिक थे। लीजिए जनाब कोना तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। ये देख लीजिए। और इसका ये सारा मार्जिन जब हम सिलाई लगा लेंगे तो कट करना चाहते हैं कट कर दें, ऐसे रहने देना चाहते हैं तो ऐसे ही रहने दिया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कोना भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए। अब बारी आती है कि हम स्लीव्स का क्या काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलाई लगा के दिखा दूँ क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले कोई ऐसी स्लीव शेड की थी तो कुछ बहनों का ये था कि आप सिलाई करके नहीं दिखाती हैं। तो ये तो बिल्कुल कोने की लब की सिलाई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। ये देख लीजिए। नीडल बस अंदर की तरफ रखनी है यहाँ पे और फिर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है इस तरह से। लीजिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली बिछाना है, किसी किस्म का झोल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमारे शोल्डर की ये लाइन है उस पर मैंने लेस के ऊपर निशान लगा लिया है। स्लीव की तैयारी ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। स्लीव के ऊपर 3 प्लेट्स थे, बाकी सारे पिनटक्स की डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ की है, कलाई की तरफ। इस्त्री करना मैं बारहा बता चुकी हूँ। ये 2 हैं प्लेट्स और सामने मैंने पलटे के साथ लेस लगा दी जो मैंने गले पे लगाई थी और पलटे के नीचे मैंने बुकरम ज़ीरो का लगाया है ताकि थोड़ी स्टिफनेस रहे। अब जिस तरह आर्म होल के अंदर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई थी 1.5 इंच चौड़ी, वैसी मैंने बाजू के ऊपर भी लगाई है ताकि नफासत आए सिलाई के अंदर। ये सारी छुप जानी सिलाई के अंदर। और साइडों पे भी लगाई हुई है जितना हिस्सा लेस का कवर करना है। इसका सेंटर मेंटेन कर लिया है फोल्ड करने के बाद। अब इसको मैं पेस्ट करूँगी सेंटर से सेंटर मैच करके, जो मैंने लेस के ऊपर ऑलरेडी शोल्डर के हिसाब से सेंटर का निशान लगाया है। ग्लू लगाऊंगी और जहाँ पे कोने बन रहे हैं वहाँ से तकरीबन 1 इंच की दूरी पे मैं स्टॉप कर दूंगी ताकि आपको दिखाऊं कि अगला प्रोसेस मैं क्या करने जा रही हूँ। ये देख लीजिए मैंने पेस्ट किया है। अब इसका ये हिस्सा छोड़ दिया। पेस्ट करने का मकसद ये होता है कि मैं उसे फिर आयरन करके ड्राई भी कर लेती हूँ। अब
अब जो शर्ट का हिस्सा है उसे प्रॉपरली बिछाना, उसमें कहीं किसी किस्म का झोल ना हो। फिर स्लीव को इस तरह फोल्ड कर देना है जहाँ तक हम लोग को लेस को शो करना है, या जितना हिस्सा हमें कपड़े का नीचे दबाना है। दोनों साइड पे इसी तरीके से फोल्ड करने के बाद क्रीज बना लें। कॉटन है, आराम से बन जाएगा। और नीचे हल्का सा ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर देना है। उम्मीद है ये मेथड आप लोगों के लिए आसान रहेगा। कॉर्नर बनाना भी आसान और स्लीव को अटैच करना भी आसान। अब इसको भी मैं सिलाई लगा के दिखाई दूँ आपको। अब यहाँ पे चूँकि मैंने प्लीट्स बनाई हुई हैं तो ध्यान ये रखना है कि प्रेसर फुट की मदद से इनकी डायरेक्शन ख़राब ना हो, और बाकी तो वैसे ही सिलाई होगी जिस तरह से हम लोगों ने पहले वाले हिस्से को स्टिच किया है। ये देख लीजिए, जितना अच्छा कोना बनेगा सिलाई के साथ और लेस के साथ उतनी नफासत हमारे काम में आती है। यहाँ तक मैं इसे स्टिच कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूँगी लगे हाथ ही कि मैंने किस तरीके से स्लीव को और साइड की फिटिंग को स्टिच किया है। स्लीव्स को मैंने बैलेंस कर लिया, जितनी मुझे खोलनी मैंने फ्रंट से तकरीबन 8-9 इंची खुली रखी हैं। मुझे लूज़ स्लीव्स ही अच्छी लगती हैं। और प्लीट के साथ प्लीट को मैच करके, पिनटक्स के साथ पिनटक्स को मैच करके स्टिच करती हुई जा रही हूँ आर्म होल की तरफ। यहाँ पे चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा पिनटक्स स्टिच किए तो थोड़ा बहुत ये झोल जो है वो इसी वजह से होता है, वो बीच में कवर हो जाता है। लेस तक सीधा लेके गई हूँ और नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट को मैंने डायरेक्शन चेंज किया है, लेस से लेस मैच किया है। और जहाँ आर्म पेट आता है वहाँ सिलाइयाँ 2-3 कर देती होती हूँ मैं। और नीचे से चौक मैंने अपनी नॉर्मल कुर्ती के हिसाब से ही रखे हैं, यानी शोल्डर से लेके नीचे की तरफ 21.5 इंच। यहाँ देखिए इस तरह है, और मैंने लेस को थोड़ा सा कट कर दिया था और वी इस तरह से कट कर दिया। ये वाला हिस्सा चाहें तो आप कट कर लें, ओवरलॉक करना चाह रहे हैं ओवरलॉक कर लें। तो ये है लुक स्लीव की। इसके चौक और दामन पे मैंने जस्ट पलटा लगाया है और इसको अंदर की तरफ तुरपाई कर देना है पलटे को, जैसे मैंने स्लीव के ऊपर किया है। और यहाँ से देखिएगा कि लेस से लेस मैच करना ज़रूरी है। बैक से भी देख लीजिए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। दूसरी तरफ की भी मैंने स्लीव आपको दिखा दी है। इस तरीके से हम ईज़िली अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलती हूँ जनाब मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।